बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोज़न। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान साहब, जिन्होंने सहाफ़त का आगाज़ फील्ड रिपोर्टिंग से किया और अपनी काबिलियत के बलबूते पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खान साहब, आपने तो कानून की डिग्री हासिल की थी, तो फिर आप सहाफ़त में कैसे आ गए? कानून की डिग्री मैंने पूरी नहीं हासिल की और कुछ रह गया था, फिर मैंने सहाफ़त की डिग्री बाद में हासिल कर ली। मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला काम मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए जी। और फिर मैंने कोशिश की, जी। अल्लाह मियाँ ने मदद की और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। और जब इधर आ गया तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाते गए और फिर मैं आपके सामने हूँ। खान साहब, सुना है किसी ने आपकी शिकायत की और आपको नौकरी से निकलवाना चाहा, लेकिन किस्मत ने आपको एंकर बना दिया। आपको ये सारी बातें कौन बताता है? इतनी अंदर की बातें हाँ, किसी ने तो बताया होगा आपको। नहीं। अच्छा, कहीं सुना है आपने? अच्छा, वो हुआ ये कि आप जब बात कर रहे होते हैं ना टीवी पे, तो कुछ लोगों को आपकी बात पसंद आती है और कुछ लोगों को नहीं आती। जिन लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आती वो फिर कोशिश करते हैं कि आपको बात ही ना करने दी जाए और फिर वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका उनको ये लगता है कि इसको उस इदारे से ही निकाल दो जहाँ पे ये बैठ के बात करता है। तो अभी तो बहुत तब्दील होगी सारी चीज़ें। अभी तो यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, तो वहाँ से तो कोई नहीं आपको निकाल सकता बोलने से। तो अभी हालात बहुत बदल गए हैं, ये पुरानी बात है। तो जिन लोगों को, जिन अंकल्स को मेरी बात पसंद नहीं आती थी, वो फिर आ जाते थे मेरे, जहाँ मैं काम करता था वहाँ बोलते थे इसको निकालो निकालो। तो वो अल्लाह ताला बचा ले। आपने नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया था जिस पर वो बहुत नाराज हुए। गालिबन उसी सवाल ने आपको एंकर, रिपोर्टर से एंकर बना दिया। वो सवाल याद है आपको? अच्छा, वो सवाल खाली वो नहीं था, और भी बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आए। जरदारी साहब को भी मेरा एक सवाल पसंद नहीं आया था, मुशर्रफ साहब को भी कुछ सवाल पसंद नहीं आए थे, इमरान खान साहब जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं अंकल, उनको भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, सवालात। वो मैंने उनसे पूछा था, वैसे ही मैंने पूछा था। मैंने कहा था कि सबकी सिक्योरिटी एक जैसी होनी चाहिए। अगर पुलिस सबको बचाना चाहती है तो आपको भी बचाए और मौज़न को भी बचाए। उसूल की बात तो ये है ना, मौज़न आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कोई और इम्पॉर्टेंट है, जितना वज़ीर आज़म या वज़ीर आला। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश की थी कि जितने इम्पॉर्टेंट आप हैं उतने ही बाकी सारे भी हैं। तो उस बात पे थोड़ा उन्हें गुस्सा आ गया था। अच्छा, आपके शहबाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मियाँ साहब आपकी शादी की मुबारकबाद देने आपके घर भी आए थे। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ तो PMLN की बीट मेरे पास थी जी। और वो मुबारकबाद देने वाकई मुझे आए थे जी। और हम हर घर आने वाले का बड़ा एहतराम करते हैं। हमारी रवायत है कि कोई घर मेहमान आ जाए तो उसको जितनी खातर मदारत हम कर सकते हैं अपनी हैसियत में रहते हुए हम करते हैं। तो वो एक अच्छा दिन था, मेरी शादी का दिन था, मुझे याद रहेगा हमेशा। तो वो आए थे मुबारकबाद देने के लिए। बिल्कुल। खान साहब, असदुर साहब को मार पड़ी थी और इल्ज़ाम आप पर आया, आखिर हकीकत क्या है? एक सहाफ़ी को इस्लामाबाद में वो टॉर्चर हुआ, मार पड़ी, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, कोई किसी को ये राइट नहीं है कि किसी दूसरे को मारे। यहाँ लोगों को बात करनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी करना चाहिए। वो जो आपके वो सहाफ़ी अंकल हैं जिनको मार पड़ी है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी उनके साथ हमदर्दियाँ हैं। वो किसी ने कह दिया कि मैंने मारा है, तो वो उन्होंने खुद ही कह दिया, जिनको मार पड़ी है उन्होंने खुद ही कह दिया जी इन्होंने नहीं मारा। तो मुझे क्या कहने की कुछ ज़रूरत है? जिसको मार पड़ी है वो खुद ही बोल रहे हैं कि इमरान खान ने नहीं मारा, तो मुझे फिर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हामिद मीर साहब से आपके इख्तिलाफात की क्या वजह है?
हामिद मीर साहब से अच्छा ताल्लुक़ था। मैं हमेशा उनको एक अच्छा सहाफ़ी समझता था, लेकिन वो गुस्से में आ गए हैं। जो आपके हामिद मीर अंकल हैं वो ज़रा गुस्से में आ गए और वो गुस्से के अंदर दोस्त और दुश्मन को थोड़ा सा भूल गए हैं और दोस्तों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, यानी ये पाकिस्तान आपका मुल्क है ना, मैं अगर ज़ोर से बोलूँ पाकिस्तान, आप क्या बोलोगे? जिंदाबाद। ये बात है। ये बच्चों को पता है ना। तो होता क्या है कि हमारे कुछ दोस्त गुस्से में आ जाते हैं जब उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही होती। तो हामिद मीर साहब गुस्से में आ गए हैं और वो एक लिमिट बार बार क्रॉस कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनको ये नहीं करना चाहिए। बस ये छोटा सा इख्तलाफ है और कुछ नहीं। अच्छा खान साहब, आप सुना है हामिद मीर साहब ने आपके कुछ वीडियो क्लिप्स एडिट करके वायरल किए, जिसकी वजह से आपको धमकियां भी मिली। नहीं, वो हामिद मीर साहब ने एडिट नहीं किया था, वो एडिट किसी और ने किया था। मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने किया था। और वो जो आप बता रहे हैं ना सहाफ़ी अंकल जिनको मार पड़ी इस्लामाबाद में, जी बहुत गलत हुआ। वो उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला था। हामिद मीर साहब ने भी फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला और उसके ऊपर कमेंट किया और वो इतना ज़्यादा लोगों तक गया कि वो एक अजीबोगरीब एडिटिंग की गई थी और मुझे लोगों ने धमकाया भी उसके बाद और मुझे लोगों ने परेशान भी किया उसके बाद। लेकिन फिर मैंने वो हक़ाइक़ जो थे, जो पूरी वीडियो थी, वो मैंने लोगों को दिखाई। मैंने बताया कि ऐसा नहीं है जो यहाँ पे किया जा रहा है, असल बात कुछ और है। फिर मैंने बताया और लोगों को बात समझ आ गई। अच्छा खान साहब, आप तो बहुत अच्छे शिकारी हैं। आज तक कौन कौन से जानवर का शिकार किया है आपने? मैंने किया है आईबैक्स का। आईबैक्स सुना है? मारखोर, बहुत बड़ा, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पे रहता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं उसके। उसका शिकार किया। फिर मैं तीतर का शिकार खेलता हूँ, फिर मैं मुर्गाबी का शिकार खेलता हूँ, फिर बटेर का शिकार खेल लेता हूँ। बस यही होता है, इतना टाइम नहीं मिलता ज़्यादा शिकार खेलने के लिए। बस ये जो थोड़ा बहुत होता है ये शिकार खेलने। अच्छा, और सुना है आपके पास शिकार करने के लिए एक अलग से गाड़ी भी है? हाँ, वो आप उसकी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, शायद आपने उसकी वीडियो देखी है। वो कैंपर वैन जो है वो मेरे अब्बू ने बनाई है। और क्योंकि मैं जाता था खेलने के लिए और वहाँ पे कोई होटल तो होता नहीं है, कोई रूम भी नहीं होता, घर भी नहीं होता जंगल में। तो जंगल में हम रह तो नहीं सकते ना, तो वो हम कैंप लगा लेते थे। तो सर्दी बहुत लगती है क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो फिर मेरे अब्बू इंजीनियर हैं, इंजीनियर जो मशीनें बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं ना, जी जी। तो उन्होंने मेरे लिए वो गाड़ी बनाई। एक गाड़ी थी पुरानी सी, बहुत पुरानी सी गाड़ी थी, हमारे पास खड़ी हुई थी बहुत अरसे से। तो हमें समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे ठीक करें। तो उस गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा बॉक्स बना के, तो उसमें मुझे वो सारा तैयार करके मेरे अब्बू ने दिया। वाह, जबरदस्त। आपको मैं दिखाऊंगा वो, बल्कि आप उसमें सैर भी कीजिएगा। अच्छा, सहाफत बड़ा मुश्किल शोबा है। आप अपनी फैमिली और बच्चों को कैसे वक्त देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी ये सहाफ़त, अब आप सहाफ़ी बन ही गए हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं आप भी। जिस तरह के सवाल आप कर रहे हैं ये आम सहाफ़ी तो करता नहीं है, बड़े सीनियर सहाफ़ियों वाले सवाल हैं आपके, और कितने अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। तो आपके पास भी तो टाइम निकल आता है स्कूल जाने का, खेलने का, मम्मा से पापा से लड़ाई करने का और 100 चीज़ें। तो बस वो मेरे पास भी निकल आता है टाइम। मैं भी फिर बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी घूमने चला जाता हूँ। तो टाइम निकल आता है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। अच्छा खान साहब, आपसे एक मासूमाना सवाल पूछूं? तो ये पहले वाले सारे कौन से थे? पूछें। अच्छा, वो मासूमाना सवाल ये है कि बचपन में शरारती थे या मासूम से बच्चे थे मेरी तरह? नहीं, मासूम आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं था मैं। हाँ, मैं शरारती था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपकी तरह, और बहुत ज़्यादा। यानी मेरे जो दोस्त मुझे मिलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे स्कूल के दोस्त आए हुए थे, तो वो हमने पुरानी तस्वीरें भी निकाली, वो देख रहे थे। तो वो मुझे मेरी शरारतें याद दिला रहे थे कि आपने वो भी किया था, तूने वो भी किया था, वो वाली हरकत भी की थी। तो मुझे याद आ रहा था, तो मैं हैरान हो रहा था। वाकई में बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा, आपकी तरह। मैं तो मासूम हूँ, शरारती कम है। अच्छा, हर शरारती बच्चा जो है ना वो यही क्लेम करता है। अच्छा, मामा से ज़्यादा मार पड़ी या पापा से? दोनों से बिल्कुल, दोनों से पड़ी। जब अब्बू बाहर चले जाते थे पाकिस्तान से,
अब्बू मैंने आपको बताया इंजीनियर हैं, तो वो कई मुल्कों में गए हैं काम करने के लिए, बहुत सारे, अफ्रीका में भी गए हैं। वहाँ पे वो ड्रिज के साथ सोना निकालते थे, तो वो पानी में, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पानी होता है, उस पानी के अंदर वहाँ नीचे सोना है, तो वो ड्रिजेस लगा के उसको वो यूँ निकालते हैं, फिर उसको छानते हैं, उसमें से सोना निकलता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सोना है। तो वहाँ पे अफ्रीका में, कॉन्गो में, वहाँ पे भी गए, ये अरब मुल्कों में भी गए, अफ्रीका में, वहाँ पे लीबिया में भी गए, तो यूरोप में भी बहुत सारे मुल्कों में अब्बू गए, वहाँ पे उन्होंने काम किया। जब अब्बू बाहर चले जाते थे फिर अम्मी मारा करती थी ज़्यादा, क्योंकि फिर उनको मारना पड़ता था, और जब अब्बू वापस आ जाते थे तो फिर वो अपनी ड्यूटी खुद ही कर लेते थे। जो प्रोग्राम आप करके जाते हैं घर जाकर खुद भी देखते हैं? नहीं, मैंने तो किया हुआ होता है, तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या किया है। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि मैं कोई चीज़ देखना चाहूँ कि उस वक्त उस प्रोग्राम में क्या हुआ था, तो फिर मैं उसको निकालता हूँ, निकाल के देख लेता हूँ। यानी अब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं बाद में इसको देखूँगा, और कई प्रोग्राम देख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं देखता। वो मुझे वो खुद ही पता होता है, याद होता है ना आपने जो बोला होता है, वो फिर नहीं देखना होता। आपने बहुत से सियासतदानों के इंटरव्यू किए हैं, किस सियासतदान की बातों ने आपको मुतासर किया? मुझे हर सियासतदान में ना अलग अलग बातें हैं जो अच्छी हैं, और हर सियासतदान में अलग अलग बातें हैं जो बुरी हैं। मुकम्मल आदमी बहुत मुश्किल से होता है, यानी सारा कुछ अच्छा हो किसी आदमी में, ऐसे लोग आपको कम मिलते हैं। कुछ लोगों में कुछ आते हैं, कुछ लोग पंक्चुअल बहुत हैं, बड़े टाइम पे आते हैं, बहुत एक्यूरेट हैं, अपना मौक़िफ़ बदलते नहीं हैं। कुछ लोगों के अंदर कुछ और खुसूसियात हैं। अच्छी चीज़ें सबके अंदर जो हैं वो पाई जाती हैं, बुरी चीज़ें भी सब में होती हैं। लेकिन मुझे इंटरव्यू लेते हुए दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा कि आपने क्या पूछना है या क्या नहीं पूछना, उन्हें कभी ऐसा डर नहीं लगा। एक परवेज़ मुशर्रफ अंकल, याद है आपको? आजकल बहुत बीमार है वो। एक परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कभी नहीं कहा कि ये पूछो और ये मत पूछो, कभी नहीं रोका उन्होंने। और एक जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने कभी नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई एक मशवरा देना चाहेंगे? वो खुद बहुत समझदार है, वो उनको कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है, जो दिल करता है वो करें। और 5 साल उनको दिए हैं लोगों ने काम करने के लिए। 5 साल के बाद पता चल जाएगा कि उन्होंने जो काम किया वो अच्छा था या बुरा था। बहरहाल उनको मशवरा कोई नहीं देना, वो खुद बड़े समझदार हैं और खुद फैसला कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते होते तो लीडर थोड़ी बनते हैं। अच्छा खान साहब, आप बड़े कामयाब यूट्यूबर हैं, कोई गुड हमें भी बता दें। यूट्यूबर ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, और आपने कोई किस तरह किया है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ जब आप मेरी एज के हो जाएंगे ना तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा आपसे, क्योंकि आप इतने बड़े यूट्यूबर बनेंगे, तब तो पता नहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, तो आप इतने बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे, इतने बड़े यूट्यूबर बनेंगे कि हम लोग सोचा करेंगे कि यार कल का लड़का ये क्या बन गया। इंशाल्लाह ऐसा कोई गुण नहीं है, बस काम करते जाएं आप। अच्छा खान साहब, कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो लेकिन मैं आपसे ना पूछ सका हूँ? नहीं, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, आपने सारा कुछ ही पूछ लिया है, बल्कि आपने वो बातें भी पूछी हैं जो मैं भूल गया था। तो थैंक यू वेरी मच एक ज़बरदस्त इंटरव्यू करने के लिए, और अब नेक्स्ट टाइम मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, ठीक है? चलो। इमरान रियाज खान साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, आप सबको इमरान खान साहब की बातें कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मौज़न को इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।